तो महल में भाभी माँ से मिलने के लिए गए और ना तो आपसे मिलने के लिए आए। लेकिन क्यों कमल? भैया इस समय मैं पढ़ाई में लीन था। मैं सोचा अगले महीने मेरा परीक्षा है, कहीं उस परीक्षा में मेरे पीछे 5 हेल्पर लग जाएंगे तो बड़े भैया और पिताजी को कितना मन में दुख होगा कि कमल राज के पीछे इतना खर्च करने के बावजूद भी 5 हेल्पर लग गया। इसलिए भैया मैं पढ़ाई में लीन था जो आप सबसे मिलने के लिए नहीं आ सके। अरे वाह कमल, हाँ भैया, मुझे तुमसे यही उम्मीद था कि आगे चल करके तू इस राज का नाम को रोशन करोगे। क्यों नहीं भैया? लेकिन तू कह रहा है कि मैं पढ़ाई कर रहा था। हाँ, लेकिन का मतलब नहीं समझा भैया। कमलराज, मुझे पता चला है कि तू पढ़ाई नहीं करता है। क्या? तो फिर मैं क्या करता हूँ? पढ़ाई करने के बजाय तू अय्याशी करता है। क्या? शराब पीता है और जो समय तुम्हें गुरु पाठशाला में गुजारना चाहिए, क्या तू वो समय मुन्नी बाई के पास जाता है? ये आप क्या कर रहे भैया? मैं सत्य कह रहा हूँ भैया, दारू शराब का नाम मैं अपनी जुबान पर भी नहीं लिया हूँ। क्या आप बता सकते हैं भैया कि ये दारू शराब के बारे में मेरा शिकायत आपके पास किसने किया? बिल्कुल भाई। तो फिर कौन है मेरा शिकायत करने वाला? जो शिकायत किया है वो कोई गैर आदमी नहीं, कौन है? वो अपना वफादार, जिसके ऊपर इस राज का कारोबार है, अपना महामंत्री। क्या? महामंत्री का कहना है कि कमलराज पढ़ाई नहीं करता, शराब पी करके अय्याशी के लिए मुन्नी बाई के पास जाता है। भैया उस मंत्री की बात कर रहे हैं जो कि मेरे महल के नमक खा करके इतना बड़ा हुआ, मेरे जूते के तले पड़ा, उनके बातों पर आपको विश्वास हो गया, अपने भाई की बातों पर यकीन नहीं है। हाँ कमल, मुझे तुम्हारे भी बातों पर विश्वास है भैया, लेकिन महामंत्री भी वफादार है। अरे उसी के हाथों में तो इस राज का कारोबार है। वो बात सत्य है भैया, लेकिन भैया, लेकिन क्या? जब तक कि आप और भाभी माँ पिताजी का सेवा नहीं कर लेते हैं, इस महल में भोजन नहीं करते हैं। हाँ भाई, समय अधिक हो चुका है, अभी तक पिताजी के पास नहीं गए हैं, ना तो आप गए ना तो भाभी माँ गया। सिर्फ मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कमल। तो आप मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ भाई। भैया, आप और भाभी माँ से मैं मिल चुका हूँ। आप और भाभी माँ दोनों मिल करके चलिए पिताजी के पास सेवा करने के लिए। आज पीछे से मैं भी आ रहा हूँ पिताजी से मिलने के लिए। ठीक है कमल, क्या तू मेरे साथ नहीं चल सकता? नहीं भैया, आप सब चलिए, पीछे से मैं भी आ रहा हूँ। महाराज ना जाने। हेलो हेलो शेख। महारानी स्वामी जी, न जाने कमलराज को मैं शराबी कहा तो कितना गुस्सा आया था उसे। लेकिन स्वामी जी, महारानी लेकिन वोकिन कुछ नहीं, मुझे लगता है महामंत्री झूठ बोल रहा था। सही बात है, मैं वो तो यही कहने के लिए चाहती थी स्वामी जी। कोई बात नहीं है, चलो ना जाने पिताश्री इंतजार करते होंगे। चलिए स्वामी जी। आया जो दिन अच्छा चलिए स्वामी जी।
म्यूजिक। हेलो, मेरा घर हिमाचलपुर शहर पड़ता है और मेरे पिताजी का नाम राजा हिमाचल सिंह है। ईश्वर की कृपा से मुझे कोई चीज का कमी नहीं है। ये 14 कोस की राजपाट, कंचनगढ़ मकान, हाथी अफसर, घोड़ा घुड़सर, कोई चीज का कमी नहीं है। इतना ही नहीं, इस महल में मैं 2 भाई का जोड़ा हूँ, जो कि मेरे बड़े भाई का नाम है नीलराज और मेरा नाम है कमलराज। एक समय का बात है, जो बचपन में माँ इस संसार सागर को छोड़ करके चली गई, उस दिन से मेरे बड़े भाई ने मुझे अपने भाई के तरह नहीं बल्कि अपने पुत्र की तरह पोस पाल करके इतना बड़ा किया। भाभी माँ ने उस माल में मुझे देवर के तरह नहीं बल्कि अपनी औलाद की तरह पोस पाल करके इतना बड़ा किया। इस समय मेरे बड़े भैया और भाभी माँ का काम है नित्य दिन पिताजी का सेवा करना और मेरा काम है नित्य दिन गुरु पाठशाला में पढ़ाई लिखाई करना। लेकिन इस समय मैं पढ़ाई लिखाई के जगह पर दारू शराब पीता हूँ और मुन्नी भाई के कोठे पर मुजरा सुनता हूँ। यह बात या तो मैं जानता हूँ या तो मेरे दरबार के महामंत्री बिजली सिंह सिपाही जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता है। लेकिन आज भैया को मालूम कैसे हो गया कि कमल दारू शराब पीता है। सबसे पहले मैं महामंत्री को आवाज लगाता हूँ, राव बिजली, अरे बेहुदा कहे का बताओ, मैं तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, तुम पीछे से वही करते हुए आ रहे हो। मैं कुत्ता हो रहे तब कुतवा गरजेर ये महाराज हम कुत्ते को आवाज लगा रहे थे। रुक तब बस या पूरी फेर से पछवार में महामंत्री न पछा पूरी के अरे महामंत्री, इस हिमाचलपुर शहर में जी मैं जो भी कार्य करता हूँ जी महाराज, हम और तुम दोनों मिल करके करते हैं। जी जी तीसरा व्यक्ति कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानते हैं। महामंत्री यह बताओ, आज दारू शराब के बारे में बड़े भैया को कैसे मालूम होगा? आगे मैयो हमें ये सब बात नहीं बोलो छी अभी। हम अच्छा, हमें आज मेले घूमे में रही गई कहाँ बोलियो। अच्छा, तुम बड़े भैया के पास शिकायत नहीं किए हो? हमें कहिए ना नहीं अभी हम झूठ नहीं बोलबो, कभी नहीं बोले हो? कहिए ना महामंत्री, लेकिन झूठ बोलने वाले को क्रिया लगता है, सच बोलने वाले को क्रिया नहीं लगता है। अगर तुम मेरा शिकायत तो बड़े भैया के पास नहीं किए हो जी जी जी, तो तुम क्रिया खा सकते हो हाँ और क्रिया खाने के लिए तुम तैयार हो क्रिया झमाझम खे ना। तो ठीक है महामंत्री, तुमको